बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today the date is 30th of April 2021 and the day is Friday. 5th class, now it's the time of your maths work. Unit number 1, Numbers and Arithmetic Operations. Exercise 1D, and today we are going to solve question number 1, 2 and 3. As you know students, nowadays we are learning about order of operations. अपने previous lesson में आप लोग learn कर चुके हुए हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा operations एक ही question में आते हैं तो then हमने उसको कैसे solve करना है, यानी कि आप लोगों ने डेमास और बोर्ड मैथ्स रूल के बारे में पढ़ा है. First of all, we are going to revise the concept. Then we are going to solve question number 1, 2 and 3. Let's start revision. Sometimes we use two or more of the four operations in a sum. When there are two or more than two operations, then we use Demas rule, where D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction. The operations are used in the same sequence as given in Demas. अगर हमने जो कुछ सारा पढ़ा है या हमने लर्न किया है उसको हम सिर्फ एक इस चीज़ में ले आते हैं डेमास में. मीन्स के हमने याद रखना है अपने सामने कि जब हमने एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट ऑपरेशंस को करना है तो देन हमने डेमास को याद रखना है. डेमास मीन कि हमने डिवीजन पहले करनी है बिकॉज डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. जब भी आपने किसी ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं तो उसमें आपने डेमास को याद रखना है और आपने जब उसको सॉल्व करना शुरू करना है तो डिवीजन फर्स्ट यानी कि सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है एंड सेकंड आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, थर्ड नंबर पे आपने एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हैं लेकिन उसमें कुछ नंबर्स की ग्रुपिंग कर दी जाती है ब्रैकेट्स के ज़रिए. तो देन हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स क्यों यूज़ होती हैं. ब्रैकेट्स हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स involving two or more operations by telling us which part of the simplification to do first by grouping some numbers together. यानी कि जब हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं और हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आए, उसके लिए हम कुछ नंबर्स की ग्रुपिंग कर देते हैं ब्रैकेट्स के ज़रिए. तो देन हमने क्या करना है कि हमने ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है और उसमें ये नहीं देखना कि ये डेमास रूल को ब्रैकेट फॉलो कर रही है या नहीं. यानी कि ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन है हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन हम लास्ट में कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट में जो है वो सब्ट्रैक्शन है तो वो हम सबसे पहले करेंगे. हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है और ब्रैकेट्स को जो है वो हम ग्रुपिंग सिंबल्स भी कहते हैं. तो डेमास के बाद आपने लर्न किया था बोर्ड मैथ्स रूल. मीन्स कि अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट ऑपरेशंस आ रहे हैं तो उसमें कुछ नंबर्स की ग्रुपिंग की गई है ब्रैकेट्स के ज़रिए, तो देन आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. हेयर बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि जो भी ऑपरेशन ब्रैकेट में है फर्स्ट आप उसको सॉल्व करेंगे, देन आप डेमास को फॉलो करेंगे। यानी कि ब्रैकेट जब आपने सॉल्व कर ली है उसके बाद आपके पास जो ऑपरेशंस रह जाएंगे उनको आप डेमास के तहत सॉल्व करेंगे। यानी कि उसमें यही तरतीब रखेंगे कि डिवीजन फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन सेकंड, एडिशन थर्ड एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट, यानी लास्ट में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ब्रैकेट है तो पहले आपने क्या करना है, यस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसमें जो भी ऑपरेशन हो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, आपने खाली जगह को पुर करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इन्हें क्विकली माइंड में सॉल्व करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। बहुत छोटी सी अमाउंट है, आप इनको विदाउट एनी वर्किंग जस्ट आप अपने माइंड में सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट ए है, आप उसमें देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बोर्ड मैस। तो ये देखें 5 मल्टीप्लाई और 9 माइनस 1, ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन का है। डेमास रूल में तो सब्ट्रैक्शन लास्ट में है, लेकिन बोर्ड मैस में ब्रैकेट्स फर्स्ट हैं, तो देन हम ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। 9 माइनस 1 8, 9 में से जब हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 8 है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 8 जार 40, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 40, मैंने लिखा नहीं है तो आपने जो है इसको खुद लिखना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेथड पे फोकस रखें। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से जो है वो वीडियो को सुने, आपके पास अगर प्रीवियस लेसन मौजूद हैं उनको भी दोबारा से देखें, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने बोर्ड मैथ्स और डेमास रूल के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। अब आपने वीडियो को गौर से सुनना है, आंसर मैं नहीं लिखूंगी, आपने मेथड देखना है और आंसर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसके बाद आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ओके, पार्ट बी है हमारा 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 9, एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल हम पहले क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है और बोर्ड मैथ्स में हमने पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है। 3 + 1 4, और अब हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 ज़ा 36, इस खाली जगह पे हम लिखेंगे 36। पार्ट सी 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें भी बोर्ड मैथ्स रूल यूज़ होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में है सब्ट्रैक्शन, तो हम पहले 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, हमारे पास आंसर आया 2। अब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8। पार्ट डी 9 + 4 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हम डेमास रूल को फॉलो करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू डेमास रूल हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन तो नहीं है, डिवीजन के बाद नेक्स्ट रहता है मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6, और उसके बाद आपके पास रह जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसमें आप पहले एडिशन करेंगे डेमास को फॉलो करते हुए। 9 में 4 को ऐड किया, देन आपके पास आंसर आया 13, यहाँ पे आपके पास आंसर था 6, 3 2 ज़ा 6, और 9 और 4 को आपने ऐड किया तो देन आपके पास आंसर आया 13। अब 13 में से आप 6 को माइनस कर देंगे, 13 में से 6 माइनस किया, देन आपके पास आंसर है 7, जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे। पार्ट ई 6 + 7 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें भी डेमास रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ पे 2 ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, एंड अकॉर्डिंग टू डेमास रूल हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, देन हम ऐड करेंगे। ओके, 7 5 ज़ा 35, और 35 में 6 को ऐड किया, देन आपके पास आंसर आया 41। ये क्विकली आप
इसको अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही नहीं होगा, तो आप पेंसिल से रफ वर्किंग कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट्स हैं, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को मुश्किल हो रही है, कन्फ्यूजन है, तो देन वो रफ वर्किंग कर ले। लेकिन कोशिश करें कि इसको माइंड में सॉल्व करें ताकि आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन क्विकली कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके उनके आंसर लिखे गए हैं। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। उसके लिए ज़ाहिर है कि पहले आप वर्किंग करेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे, माइंड में सॉल्व करेंगे, देन देखेंगे कि आंसर सही लिखा हुआ। अगर आंसर सही लिखा हुआ इट मीन्स इट्स ट्रू, और अगर आंसर रॉन्ग है तो इट मीन्स कि आपने फॉल्स लिखना है। लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए में बोर्ड मैथ्स रूल को हम फॉलो करेंगे। 4 + 6 इसकी ग्रुपिंग कर दी गई है, ब्रैकेट्स लगाई गई हैं, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप देखें कि सबसे पहले हमने करना है एडिशन, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है। 4 + 6 10, यहाँ पे आपके पास आंसर आया है 10। अब आपने डिवीजन करनी है, तो 10 को 5 पे डिवाइड कर दिया, तो देन 5 2s are 10, आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 2। अब जो आंसर है आपके पास 2, उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 7s are 14, हमारा आंसर तो 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 35। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस यू आर राइट, आप लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि ये गलत है, इन्होंने आंसर गलत लिखा हुआ है। ओके, पार्ट बी है 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4 - 8। यहाँ पे हम डिमास रूल को फॉलो करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 4s are 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 8। अब 8 और 6 को हम ऐड कर देंगे। 8 और 6 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया है 14। अब हमने लास्ट में करनी है सब्ट्रैक्शन। 14 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। जब हमने 14 में से 8 को माइनस किया तो देन हमारे पास आंसर आएगा 6, और इन्होंने भी 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारे पास आंसर जो है स्टेटमेंट में वो है 6। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू। यस यू आर राइट। पार्ट सी इज 35 - 24 डिवाइडेड बाय 4। डिमास रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 24 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 6, बिकॉज 4 6 are 24। और 35 में से अब हम 6 को माइनस कर देंगे। 35 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे देन हमारे पास आंसर आता है 29, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट में भी आंसर है 29 लिखा हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट डी इज 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 9 + 6। यहाँ पे हम बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग करते हुए 9 + 6 को ब्रैकेट्स में किया गया है, तो हमने पहले एडिशन को परफॉर्म करना है, देन हम बाकी ऑपरेशंस करेंगे। 9 और 6 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया है 15। अब आप क्या करेंगे, आपने डिवीजन करनी है। ये ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाद आप डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 6, तो 12 को 6 पे डिवाइड किया, आपके पास आंसर आया 2, बिकॉज 6 2s are 12। अब यहाँ पे आपके पास आंसर था 15। अब 2 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 15s are 30, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है। इट मीन्स आपने यहाँ पे क्या लिखना है, फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर 5 नहीं आता, बल्कि आपके पास आंसर है 30, तो यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ई 7 मल्टीप्लाई बाय 3 + 9 - 5, एंड अकॉर्डिंग टू डिमास रूल सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 3s are 21,
देन हम ऐड करेंगे, 21 में हमने 9 को ऐड किया, देन हमारे पास आंसर आया 30। अब 30 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 30 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 25, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है 79। इट मीन्स कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉल्स, क्योंकि आंसर तो आना चाहिए था 25, लेकिन आंसर है 79 इन्होंने लिखा, इट मीन्स कि ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉल्स। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे क्वेश्चन है और उसके साथ आंसर में 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट। 6 + 9 - 3 × 2 इज़ इक्वल टू, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। और डेमास रूल को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 3 × 2, 3 2s are 6, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। और डेमास रूल को फॉलो करते हुए मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, एडिशन। 6 और 9 को हम ऐड कर देंगे, तो 6 और 9 को जब हमने ऐड किया देन हमारे पास आंसर आया है 15। अब 15 में से हमने माइनस करने हैं 6, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारे पास था 6। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर है 9, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे लिखा हुआ है 9, आपने इसको सर्कल कर देना है 9 को। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी। 13 + 12 × 16 / 4 इज़ इक्वल टू, यानी कि आपने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, उसको आपने सर्कल कर देना है। एंड डेमास रूल को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले करेंगे डिवाइड। 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 4s are 16, तो हमारे पास आंसर है यहाँ पे 4। और नेक्स्ट जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि डिवीजन के बाद हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपका आंसर आता है 4, और 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है 48। 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 48। और अब हमने 13 और 48 को ऐड कर देना है, तो 13 और 48 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर है 61। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप रफ वर्किंग इस तरह कर सकते हैं। ये देखें 13 और 48, इसको इस तरह लिखें, ऐड करें। 3 में 8 ऐड किए, अब आपके पास आंसर आया है 11। 1 ऊपर आपने कैरी कर लिया, 1 + 4 5 और 5 और 1 6, 61 आंसर। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है 61, आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट सी। 5 × 8 + 9 × 6 इज़ इक्वल टू। अब आपने इसको सॉल्व करना है, देन देखना है कि आपके पास क्या आंसर है जी। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन के 2 ऑपरेशंस हैं, यानी कि 2 दफ़ा अपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। और अकॉर्डिंग टू डेमास रूल हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। 5 8s are 40 एंड 9 6 are 54। 5 8s are 40 और 9 6 are 54। 40 और 54 को हम ऐड कर देंगे। अब ये देखें 40 और 50 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 90, और 54 में 4 रह जाता है जो कि आपने ऐड नहीं किया, तो 90 में आप 4 ऐड कर दें तो आंसर है 94। यानी 40 और 54 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर है 94। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे 94 लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने माइंड में सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है देन आप इसको इस तरीके से लिख दें। 40 + 54, 0 में 4 को ऐड किया तो आपके पास 4 ही आया,
और 4 और 5 को ऐड किया, देन आपके पास आंसर है 94। पार्ट डी इज 20 डिवाइडेड बाय 7 + 9 - 6 × बाय 2 इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि आंसर हमारे पास क्या है। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ नंबर्स को ग्रुपिंग में कर दिया गया है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। और बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम बाकी ऑपरेशन करेंगे। और ब्रैकेट में अब आप देखें कि 2 ऑपरेशंस हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम फॉलो करेंगे फिर डेमास रूल को ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेशंस हैं। आगे आपके पास जो भी कंडीशन आई है उसमें था कि ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेशन था, अब 2 ऑपरेशन है, तो ब्रैकेट के अंदर फिर आप डेमास को फॉलो करेंगे और यहाँ पे आप पहले ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 और 9 को आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया 16। 7 और 9 को ऐड किया, आपके पास आंसर आया है 16। 16 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर है 10। यानी जब आपने ब्रैकेट सॉल्व कर ली तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया 10। अब आपके पास ऑपरेशंस रह जाते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल पहले आप करेंगे डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपके पास आंसर था 10, 7 और 9 को ऐड करके 16 और 16 में से 6 को माइनस किया, आपके पास आंसर आया 10। 20 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 2 ज़ार 20, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 2, और 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है, आप इसको सर्कल कर देंगे। पार्ट ई 8 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 7। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है 2 जगह। एक जगह मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, 8 और 42 इनको ग्रुपिंग में किया गया है, और नेक्स्ट जो है डिवीजन को ग्रुप में किया गया है 28 डिवाइडेड बाय 7। आप पहले इनसाइड द ब्रैकेट्स ऑपरेशन करेंगे, यानी कि डिवीजन के भी और इधर से मल्टीप्लिकेशन के भी। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उनको आपस में माइनस कर देंगे। अब ये देखें, 28 को 7 पे डिवाइड किया, 7 4 ज़ार 28। ये तो आसान है, लेकिन 8 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। लेट्स सी, 42 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 ज़ार 16, 6 आपने यहाँ पे लिखा, 1 ऊपर कैरी किया, 8 4 ज़ार 32, 32 में ये जो 1 कैरी किया था इसको आपने ऐड किया, तो आपके पास आंसर है 336। और आपके पास 28 को 7 पे डिवाइड करके आंसर आया था 4, 7 4 ज़ार 28। तो आपने 336 में से 4 को माइनस कर देना। 6 में से 4 2, 3 एज इट इज़, नेक्स्ट पे 3 एज इट इज़, 332 ये आपका आंसर है। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये आंसर मौजूद है 332, इसको आप सर्कल कर लेंगे। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। ओके, नाउ अब हम करेंगे टेबल्स ऑफ 19 एंड 20। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस टेबल्स बाय हार्ट, देन राइट ऑन शीट्स। हम टेबल्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी एक दफ़ा, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है और ऊंची आवाज़ में पढ़ना है मेरे साथ साथ, ठीक है। टेबल ऑफ 19, 19 1 ज़ार 19, 19 2 ज़ार 38, 19 3 ज़ार 57, 19 4 ज़ार 76, 19 5 ज़ार 95, 19 6 ज़ार 114, 19 7 ज़ार 133, 19 8 ज़ार 152, 19 9 ज़ार 171, and 19 10 ज़ार 190.
आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और उसके बाद शीट्स पे लिखना है। नेक्स्ट बहुत आसान है, टेबल ऑफ 20। चलें मेरे साथ साथ पढ़ें। 21s are 20, 22s are 40, 23s are 60, 24s are 80, 25s are 100, 26 are 120, 27s are 140, 28s are 160, 29s are 180 and 2010s are 200। ये आपको आसान लगेगा, मैंने इसीलिए आपको इसको तेज़ी से पढ़ाया है क्योंकि आपने भी बहुत तेज़ी से पढ़ना था, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको आता है अच्छे तरीके से। लेकिन 19 का टेबल जो है वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कुछ टेबल्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते होते हैं, जैसे कि 2, 10, 11 एंड 20। ये आप बहुत क्विकली सुनाते हैं और आपने कोशिश करनी है कि जब आप बाकी टेबल्स या सुनाएं 3 से लेके 19 तक, तो उनको भी आपने ऐसे ही सुनाना है जैसे आप 2 का टेबल या 10 का टेबल आपको बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत तेज़ी से सुनाते हैं, ऐसे ही आपने बाकी टेबल्स भी सुनाने हैं। योर होमवर्क एक्सरसाइज 1D, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और इसको आपने किस पे सॉल्व करना है? शीट्स पे। आप लोगों ने वीडियो से कॉपी नहीं करना, आपने वीडियो को सुनना है, देखना है और समझना है। अगर नहीं समझ आया तो आपने दोबारा वीडियो को प्ले करना है और सुनना है और देखना भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने टीचर को मैसेज करना है कि टीचर प्लीज़ हमें ये बता दीजिए, तो आपके टीचर जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। देन आपने शीट्स पे सब खुद सॉल्व करना है, ठीक है। आपने उसके बाद वीडियो से कॉपी नहीं करना, आपने खुद वर्किंग करनी है, उसको सॉल्व करना है। हाँ, उसके बाद आप कर सकते हैं, जब आप अपना काम कर लें अगेन आप वीडियो को प्ले करें और अपने आंसर्स को टैली कर लें। और नेक्स्ट आपका काम है टेबल्स 19 एंड 20। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न बाय हार्ट, देन राइट ऑन शीट्स। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फी अमानिल्लाह।